मैं निशा चौहान, बताने की जरूरत नहीं है, हालत देख के देहरादून की जनता और सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं और प्रेस क्लब में आज मेरा आने का कारण क्या है। अभी जो ये संडे गया है, रविवार, 2-3 दिन पहले जो इतवार था, इसको हम लोग सहस्त्रधारा नहाने के लिए जा रहे थे, सहस्त्रधारा रोड से। तो मेन रोड पे हमारे आगे रजनी रावत की गाड़ी आके पीछे से ऐसे आगे लगी और एक गाड़ी पीछे से लगी, और हम लोग गाड़ी में 6 जने थे। हम लोगों को गाड़ी में से खींच खींच के बाहर निकाल के बेरहमी से मारा। और ये राज्य मंत्री जो समाज कल्याण में, जिसको पुष्कर सिंह धामी जी ने पद दिया है समाज कल्याण में, ये रजनी रावत जो शुरू से ही गुंडागर्दी करती आई और पद मिलने के बाद तो उसकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है कि मेन रोड पे हम शहर के लोकल किन्नर बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा। मुझे हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी उसने मुझ पे हमला किया। रजनी रावत ने खुद बेसबॉल के डंडे, लाठी, लोहे की रॉड, हॉकी, इन सब चीजों से मुझ पे हमला किया। मेन हाईवे रोड पे इतनी बेरहमी से मुझे मारा। जब वहां पर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई, तब हमें वहीं पर बगल में एक, जहां पे अभी मेला भी लगा था, उस ग्राउंड में बाउंड्री से खींच खींच के अंदर ले गए। वहां हमें और मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। मार पीट के जब हमें अधमरा कर दिया बिल्कुल। उसके साथ बॉन्सर था और एक उसके साथ उसकी चेला थी आंचल, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। और ये रजनी रावत क्या सबने रजनी रावत लगाया हुआ है। नेपाल का मूल निवासी है, नाम इसका राम बहादुर थापा है। यहाँ पे नकली रावत बन के रह रहा है। आज से सन 2018 में मैंने पेपर डॉक्यूमेंट्स सरकार को दिए थे, प्रशासन को दिए थे, उस पर आज तक कोई जांच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि रजनी रावत है बहुत पैसे वाला बंदा, ये पैसा भर देता है और बच जाता है। और हम लोग हैं गरीब, हम लोग अपनी माँ बाप के पास रहते हैं, और जिसके माँ बाप नहीं रखना अच्छा मानते वो किराए पे रहते हैं। मतलब हमारी यही गलती है कि यही गुनाह किया कि हमारी माँ ने हमें देहरादून में जन्म लिया, हमने देहरादून में पैदा हुए हम लोग, ये गलती है हमारी। हमारे साथ शुरू से यही गुंडागर्दी होती आई, लेकिन आज तक कभी रजनी रावत के ऊपर कोई भी सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके पीछे मेन कारण ये है कि हम लोग रजनी रावत के आगे नतमस्तक नहीं होना चाहते। हम उसका अपना बाप, अपना अभिभावक उसको हम नहीं मानते हैं। जिन्होंने हमें पैदा किया हम उनको ही अपना अभिभावक मानते हैं। मेन ये। दूसरी बात, वो चाहती है कि हम शहर छोड़ के चले जाएं या फिर हम उसके आगे गुलाम बन के रहें। जैसे वो अपने चेलों को नेपाल, बंगाल के, यूपी के पता नहीं कहां के चेले रखते हैं, जैसे वो उनको सिखा करके भेजती है कि 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 51,000 पब्लिक को जो मर्जी करो, जैसे मर्जी लाओ, चाहे मेरी मंत्री पद की धोस दो, लेकिन इतना पैसा पब्लिक से लूट कर लाओ। वो सब यही हमसे करवाना चाहते हैं। और हम उसका एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसमें 300, 400, 500 किन्नर उसने इकट्ठा किए हैं, पता नहीं कहां से बुला करके, पता नहीं कहां से वो इतनी किन्नरों की फौज आई, वो कहां पैदा हुए, कहां नहीं हुए। सरकार इस चीज की जांच नहीं करती है। वो कहते हैं कि हम जितने शहर में पैदा हो, हम नकली किन्नर हैं, वो सारे असली किन्नर हैं। तो सरकार से मैं कहना चाहती हूँ, अगर नकली असली का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो जांच होनी चाहिए। इनके माता पिता का, इनका हर चीज का जांच होना चाहिए, कहां से आए, कहां पैदा हुए, इनका जन्म प्रमाण पत्र, इनके जो एक डीएम सर्टिफिकेट देता है ट्रांसजेंडर का, इनका वो सर्टिफिकेट, और भी जो चीजें होती हैं सरकार को, वो सब करना चाहिए जांच। उत्तराखंड देवभूमि सभी जनताओं को नमस्कार। खासकर मेरे मंत्री, सीएम जी को भी नमस्कार, और जितने भी मेरे पुलिस एसएसपी साहब, कैप्टन साहब, सबको नमस्कार। मेरा यही कहना है, कब तक हम पे ये अत्याचार होता रहेगा और आप देखते रहोगे? कब तक? आज सिर्फ हमारे हाथ पैर तोड़े गए हैं, मेरी आंख फोड़ी गई है, कल को तो हमारा मर्डर भी हो जाएगा, तब भी आप मौन बैठे रहोगे। कब तक हमारे साथ ये होता रहेगा अत्याचार और आप देखते रहोगे? अत्याचारी भी आपको पता है कौन है और विक्टिम आपको दिख ही रहे हैं। वहां उस लाइन से देखिए, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का आंखें फोड़ी, किसी का सर फोड़ रखा है, पर आप चुप हो। 2 दिन तक, 2 दिन बाद हमारी एफआईआर दर्ज होती है। 2 दिन तक आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और उसी दिन 15 तारीख 6वां महीना 2025 को ही उसकी एफआईआर दर्ज भी हो जाती है। हमें पूरी रात भर जेल में रखा गया। क्या वजह, क्या गुनाह था हमारा? कोई गुनाह नहीं था। मार भी हमने खाई बीच रोड में, और साथ में क्या बोलते, जेल भी हम ही रहे। एसडीएम साहब के सामने भी हमें पेश किया गया, और वो घर में सुकून की नींद सोते रहे। अगर आपके इतनी
पावर है, इतनी पहुंच है, तो आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकलवाते? अगर हम गुनहगार हैं तो सबूत लाइए, सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। सहजदारा रोड सिव कॉलोनी के सामने मेन हाईवे का वाक्य है। दिन दहाड़े एक नेता, मंत्री, जिसे राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग का उपाध्यक्ष जिस पद को दिया गया है रजनी रावत को, वो व्यक्ति दिन दहाड़े अपनी बाउंसरों के साथ, पुलिस गार्ड के साथ, होम गार्ड के साथ, लड़कों के साथ हॉकी डंडों से बीच रोड पे हमारी गाड़ी को घेर के हमें मार रहा है, पीट रहा है। सारे जनता वहां देख रही थी, बड़ा जाम लगा हुआ था। उसके बावजूद भी हम पे ही केस दर्ज किया जाता है, हमें जेल में रखा जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? जब हाई कोर्ट की हमारे पास सिक्योरिटी होने के बावजूद भी हमें बार बार मारा जा रहा है, आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? और रही बात जनता की, जनता जब हमारे घर वाले ही हमें अब नहीं अपनाना चाहते तो जनता हमें क्या अपनाएगी? जनता तो कह देती है इनका काम ही है बदतमीजी करने का, बधाई मांगने का। आप अगर हकीकत में, ये हकीकत सच्चाई हम आपको बता रहे हैं, पिछले कई सालों से रजनी रावत 35-30 सालों से आपको लूटती आ रही है, आप उसका गिरह आपको लूटता आ रहा है। जिस दिन से 2017 से हमने आवाज उठानी शुरू करी है, उससे प्रभाव पड़ा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर जागरूकता आई है कि हमें अवैध वसूली पे रोक लगानी है। हमें बकायदा खुद फोन आते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास क्या जगह का नाम क्या था, हाँ, बंजारा वाले से फोन आता है कि उनके पास रजनी रावत के गुट के लोग 11,000 की डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने खुशी से हमें 1,100 रुपए दिए, चाहे तो आप जाके पता कर सकते हैं। सॉरी, 2,100 रुपए दिए थे। ऐसे हमें फोन आते हैं, हम जाके लेते हैं। तो इसमें क्या गुनाह किया? रही बात मांगने खाने की, सबको अधिकार है मांगने खाने का। राइट टू वर्क, सबका अधिकार होता है राइट टू वर्क। और सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये है, जनता इनसे इतना डरती, इतना खौफ खाती है। हमारे सींग लगे हैं, हम कोई अभिशाप हैं? हमें छूने से इतना डरते हैं, हमारे साथ बैठने से इतना डरते हैं। मेन स्ट्रीम में आने की हम हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम अपने माँ बापों के घर में रहना पसंद करते हैं, ताकि आप लोग हमसे डरिए नहीं, घबराइए नहीं। वो गिरोह 4 दीवारी के अंदर रहता है, 4 दीवारी के अंदर वो पूरा गुट रह रहा है 300-400 जनों का। आज तक सरकार ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया कि आपके पास इतने लोग कहाँ से आए हैं? क्या कोई वेरिफिकेशन है उनका? क्या पता पीछे वो कितने बड़े बड़े क्राइम करके आए हैं? हम आपको हर बार यही बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोकल हैं, यहीं के मूल निवासी हैं। हर बार हमारा एक ही कहना है कि हम अपने दिल खोल के बताते हैं कि हमारा ये घर है, हम यहाँ पैदा हुए। और सबसे बड़ी बात, आज तक आपके अपने जीवन में आपने एक भी किन्नर बच्चा पैदा होते हुए देखा है? बताइए। 50 साल, किसी को 52 साल, किसी को 40 साल, किसी की उम्र होगी 25 साल। आज तक आपके रिश्तेदारों में, भाई बंदियों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, पर किन्नर नहीं पैदा हुआ। ये किन्नर फौज आ कहां से रही है? इस बात का जवाब दीजिए। प्रशासन को कोई काम नहीं है? पता नहीं करवा सकते? मतलब ही नहीं है हम लोगों से। अदिति, इससे पहले भी आप लोगों के साथ मारपीट हो गई, आज फिर मारपीट हुई है और आपका ये कहना है कि पुलिस ने आपका साथ दिया। क्या रिपोर्ट दर्ज नहीं करी? पुलिस की कहां पर खामी, कहां पर? ये काफी टाइम से चलता आ रहा है, मेरे साथ भी हुआ था दिवाली वाले दिन। पुलिस को अगर हम पूछते हैं तो वो हमें यही जवाब देते कि हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। तो कब तक आप प्रेशर के नीचे दबते रहोगे? और हम आम जनता है, हम कहाँ जाएंगे? हमारा सिर्फ इतना ही गुनाह है कि हम लोकल है, हमने पैदाइश से उत्तराखंड की है, यही हमारा, इसीलिए हम पिटते आ रहे हैं और हमारी कोई गलती नहीं है। और बात रही बधाई की, चलो सर, हम बधाई पे भी थे, तो मारने का अधिकार किसने दिया? कानून किस लिए होता है? रजनी रावत इतनी बड़ी हो गई जो कानून को हाथ में ले? पुलिस प्रशासन थी, सबको फोन करती, हमें अरेस्ट कराती, हाथ उठाने का क्या मतलब था? और चोरी भी हमारी करी, हमारे पर्स ले गए, फोन ले गए, सब कुछ हमसे छीना गया और उल्टा मुकदमा हम पे ही डाल दिया गया। ये तो बिल्कुल गलत है। अगर सरकार या कानून इस पे कुछ कार्रवाई नहीं करती तो हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं चेतावनी दे रही है, चैलेंज दे रही है, हम दाह संस्कार करेंगे अपना, या हमें न्याय मिलना चाहिए। और दूसरी बात रही बधाई के ऊपर, अभी नगर निगम में एक बिल पारित हुआ था कि हम बदतमीजी नहीं कर सकते, उसका मैंने सपोर्ट किया था कि हाँ ये अच्छी बात है। तो उसी को टारगेट बना के हम पे अटैक करा गया कि इनके चक्कर से ये चीजें हो रही है। तो हम तो चाहते हैं, आपके एक प्रयास से शायद कोई नोटिफिकेशन कुछ ऐसा भी तो हुआ है नगर निगम से कि उन्होंने जारी किया है कि बिल्कुल नहीं पैसे देंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए उनको ज्यादा दिक्कत हो रही कि समाज अवेयर हो रहा है। समाज, ये किन्नर जो एक परंपरा है, ये
कहीं ना कहीं समाज को खोखला कर रही है। हम चाहते हैं खत्म हो जाए। या तो मांगने का अधिकार उनको भी है तो हमें भी देना चाहिए, नहीं तो ये खत्म, ना वो मांगे ना हम मांगे। और दूसरी बात ये है कि उनको समाज कल्याण का अधिकारी बनाया है, तो समाज कल्याण में क्या कौन सा ये समाज कल्याण का वो कर रही है जो आम इंसान को ऐसे रोड पे प्रताड़ित करके वैसे मार रही है। हमारे साथ एक लेडीज थी, इसकी माँ, उसको थप्पड़ मारा गया थाने में, तो ये कहाँ का न्याय है। तो मैं सरकार से ये विनती करती हूँ, गुजारिश करूंगी सीएम धामी से, मैं दायित्व दिया है जो कभी इस समाज का भला नहीं चाहते हैं ना कभी कर सकते हैं।